चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के महान राजनीतिक गुरु और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। उनकी नीति और दूरदृष्टि ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन तक पहुंचाया। चाणक्य नीति में सत्य और असत्य के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और उनके शिष्य उनसे राजनीति, कूटनीति और नैतिकता के गहरे सबक सीखते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, सत्य और असत्य में अंतर कैसे पहचाना जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने दो शिष्यों को एक कार्य सौंपा। पहले शिष्य को आदेश दिया गया, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ और जो भी वे कहें उसे सत्य मानो। दूसरे शिष्य से कहा, राज्य के लोगों के पास जाओ और उनकी हर बात को संदेह की दृष्टि से देखो, जब तक कि तुम्हें ठोस प्रमाण न मिल जाए। दोनों शिष्य एक सप्ताह बाद लौटे। पहला शिष्य बोला, गुरुदेव, दुनिया सच्चे और नेक लोगों से भरी है। सभी लोग ईमानदार हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा, मैंने उसे सत्य मान लिया। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दुनिया धोखेबाजों से भरी है। हर कोई झूठ बोलता है या छुपाता है। कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। चाणक्य हंसे और बोले, देखो, तुम दोनों ने एक ही समाज को देखा लेकिन अलग निष्कर्ष निकाले। सत्य और असत्य तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सत्य वह नहीं जो केवल कहा जाए, बल्कि वह है जिसे जांच परख के बाद भी स्थिर पाया जाए। फिर उन्होंने समझाया, सत्य वही है जो समय और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। आंखों से देखे बिना विश्वास करना मूर्खता है और हर चीज पर संदेह करना भी अज्ञानता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। चाणक्य नीति से सीख सत्य की परख अनुभव और विवेक से होती है। अंधविश्वास और अत्यधिक संदेह दोनों ही नुकसानदायक हैं। सच्चाई वही है जो समय, तर्क और प्रमाण के सामने टिक सके। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि जीवन में न तो हर चीज पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए और न ही हर बात पर बेवजह संदेह करना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण ही हमें सत्य के करीब ले जाता है।